कंसाइनमेंट बिजनेस फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह जानने की जरूरत है कि एक्चुअल में कंसाइनमेंट होता क्या है। कंसाइनमेंट किस सिस्टम का नाम है, हम पहले इसको समझ लेते हैं। कंसाइनमेंट बिजनेस में हम क्या करते हैं, एकदम इजी और सिंपल भाषा में मैं बताता हूं। गुड्स को बेचने के कई तरीके हैं, कई मेथड्स हैं। जैसे कि आप कैश सेल कर सकते हो, आप क्रेडिट सेल कर सकते हो, आप हायर परचेज सिस्टम पे गुड्स को बेच सकते हो, आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पे गुड्स को बेच सकते हो, है ना। आप कह सकते हैं कि अप्रूवल बेसिस पे गुड्स को बेच सकते हो। तो गुड्स को बेचने के बहुत सारे मेथड्स हैं। उसी गुड्स को बेचने के एक तरीके में से, एक मेथड में से एक तरीका यह भी है कि आप गुड्स को आप कंसाइनमेंट सिस्टम पर बेचना चाहते हो। अब ये कंसाइनमेंट है क्या? हमें अपने गुड्स को देश भर में या दुनिया भर में फैलाना है। चलो अभी हम देश भर की बात करते हैं। अब इसको और छोटे से समझने की कोशिश कीजिए। मेरा एक बिजनेस यहां पर है, इस लोकेशन पे हम एक बिजनेस करते हैं ऑलरेडी। अब हमें अपना एक बिजनेस हमारे पास वाले डिस्ट्रिक्ट में भी फैलाना चाहते हैं, वहां भी गुड्स बेचना चाहते हैं अपना। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, जड़ से बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं? हमारे पास दो ऑप्शंस हैं इस वक्त एटलीस्ट। पहला यह है कि पास वाले डिस्ट्रिक्ट में हम जाकर अपनी एक दुकान वहां पे डाल दें। मान लीजिए, मैं सिंपल एक एग्जांपल देता हूं। मैं चेयर बनाता हूं, प्लास्टिक की चेयर की मैन्युफैक्चरिंग करता हूं। सपोज मैं प्लास्टिक के चेयर की मैन्युफैक्चरिंग करता हूं और इस प्लास्टिक के चेयर की मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद इस चेयर को मैं खुद ही यहां बेचता हूं। मेरी एक दुकान यहां पर है। सिंपल भाषा में बता रहा हूं मैं, बिल्कुल। अब इस शेयर को अगर मैं सिर्फ यहां बेचता हूं तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। हम प्रॉफिट और भी कमा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हमारी ज्यादा है तो हम इसको और फैलाना चाहते हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम अपने पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट में भी इसको बेचें। तो पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट में भी अगर हम इसको बेचना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, एक दुकान पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट में खोलनी होगी। फिर मैं वहां पे दुकान बनाऊंगा, या तो खरीदूंगा या रेंट पे लूंगा। फिर मैं अपने एक स्टाफ को वहां पे भेजूंगा, है ना। एक एम्प्लॉई होगा, बल्कि एक से ज्यादा लोगों को भेजना होगा। वहां पे बिजली का कनेक्शन लेना होगा, वहां पे हमें रेंट एग्रीमेंट बनाना होगा, सारी चीजें सेटअप लगाना होगा, हमें सब कुछ वहां पे करना होगा जाकर। दूसरी बात कि जो आदमी वहां पे काम कर रहा होगा, जिसको मैंने मैनेजर बनाया होगा उस दुकान का, अगर बनाएंगे तो हो सकता है वो मन लगाकर काम न करे, हम उसको मॉनिटर ढंग से नहीं कर पाएंगे और बहुत सारा कैपिटल लगाना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम उधर ज्यादा कंसंट्रेशन बनाएंगे तो हो सकता है यहां हमारा प्रोडक्शन बिगड़ जाए। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास एक और है। हालांकि इस सिस्टम पे भी लोग काम करते हैं, ऐसा नहीं कि ये खराब सिस्टम है, लोग करते हैं। हर चीज का अपना कुछ प्लस और माइनस है। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है पता है? दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है हमारे पास कि काम करते हैं ना, हम पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट से एक आदमी को ढूंढते हैं और उसको कहते हैं कि देखो, तुम मेरे गुड्स को यहां से लेके जाओ, मैं यहां से तुम्हारे यहां गुड्स भेजता हूं, तुम वहां पे रिसीव करो, मैं भेज रहा हूं, तुम रिसीव करो। जो जो गुड्स के बेचने तक में खर्च आता है करो, वो मेरे से कट कर लेना, ठीक है ना। जो तुम मेरे गुड्स को बेचोगे, मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करो कि, ध्यान से सुनिए, एक चेयर है जिसका प्रोडक्शन कॉस्ट 100 रुपए है। हम एक प्लास्टिक की चेयर बनाते हैं जिसको बनाने का कॉस्ट आता है 100 रुपए। समझ रहे हो? इसको हम यहां पर दरभंगा में 200 रुपए में बेचते हैं।
इसको हम अपनी जगह पर 200 रुपए में बेचते हैं। कितने में बेचते हैं? हम इसको 200 में बेच देते हैं। 200 में बेचते हैं, इसका मतलब कि हम, और मान लो कि हम यहां पे 40 रुपए खर्च कर देते हैं। यहां जो मैंने अपनी दुकान खोला हुआ है, 40 रुपए खर्च कर देते हैं, फिर भी प्रॉफिट कितना कमाते हैं? ये अगर एक्सपेंस है तो प्रॉफिट कितना कमाते हैं? 60 रुपए प्रॉफिट फिर भी कमा रहे हैं। ये तो रहा जो हमारी अपनी दुकान है, कुर्सी खुद बनाकर हम यहां बेच रहे हैं, तो ये हालत है। कुर्सी और भी बना सकते हैं हम, हमारे चेयर की डिमांड बहुत है मार्केट में। तो हमने डिसीजन लिया कि पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट में एक दुकान और खोली जाए। तो या तो हम एक दुकान अपने ओनरशिप में खोल सकते हैं, या फिर दूसरा हमने कहा कि एक काम करो, एक ऐसे आदमी को हमने ढूंढा जिसको हमने क्या कहा कि देखो हम यहां से तुम्हें चेयर भेज देंगे। चेयर को भेजने का खर्च आएगा ना, मान लो 50 किलोमीटर दूर हम यहां से चेयर भेज रहे हैं, तो उसको फ्रेट देना पड़ेगा, कैरेज वगैरह, मतलब पहले वो खर्च आएगा, वो भी हम देंगे। हम उसको ये बोलने वाले हैं कि एक काम करो, तुम इसको चेयर को रिसीव करो, अगर तुमने गोडाउन ले रखा है तो उसका रेंट भी दो, है ना, सारी चीजें पेमेंट करो, तुम अपनी निगरानी में करो, और इस शेयर को बेच दो। और बेचने के बाद जो खर्च तुम्हारे हैंड से हो गया है उस खर्च को कट कर लो, और उसके अलावा हर चेयर पे 10 रुपए कमीशन ले लो। समझ रहे हो? जो भी खर्च तुमने किया वो काटो। अब इस चेयर बेचोगे तो पैसा तो तुम ही रिसीव करोगे ना। सपोज यू आर दैट पर्सन, अगर आप वो पर्सन आप हो, तो मैंने आपको कहा कि एक काम करो, चेयर आप बेचो। तो जो मैंने यहां से भेजा चेयर आपने रिसीव किया, फिर आपने ऑब्वियसली वहां पे कुछ खर्च करोगे, है ना, मान लीजिए आप रेंट दोगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल दोगे, है ना, इसके अलावा जो जो खर्च आएगा वो करोगे। कुर्सी जो बेचोगे, चेयर बेचोगे, तो उससे पैसा आएगा, यस या नो? उस पैसा को लेने जब लोगे तो वो पैसा तो अल्टरनेटिवली मेरा पैसा है, वो मुझे भेजने से पहले क्या करोगे तुम, पता है? उसको तुमने चेयर, मान लो तुमने चेयर बेच दिया, सपोज करो तुमने 100 चेयर बेचा, कितने रुपए के हिसाब से? 200 रुपए के हिसाब से। तो आपने कितने की चेयर बेचा? बोलो। 20,000 की चेयर बेचा। आपके पॉकेट में कितना पैसा आया? 20,000 आया, आया ना? मान लीजिए हर चेयर पे आपने सपोज कीजिए 15 रुपए खर्च कर दिया है। हर चेयर पे 15 रुपए आपने खर्च कर दिया है। मान लेते हैं ना, जैसे कि आपने रेंट दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल दी, आपने इंश्योरेंस करवाया होगा, तो मान लीजिए एक चेयर पे आपका खर्च आ रहा है 15 रुपए, तो आपका कितना खर्च आया? 1,500। और मान लीजिए मैं आपको कहने वाला हूं कि एक चेयर बेचो और 10 रुपए तुम कमीशन ले लो मेरे से, तो कितना कमीशन लोगे आप अपना? कितना? 1,000। तो कुल मिलाकर आप 1,500 वो काटो, 1,000 क्या काट लो? कमीशन, और फाइनली तुम कितना भेज दो मुझे? 17,500। अब गौर कीजिए, पहले मैं एक शेयर पे कितना प्रॉफिट कमा रहा था जब मैं सारे काम खुद ही कर रहा था। अब मैंने आपको आपके माध्यम से इस गुड्स को बेचवाया, आपको कमीशन के लालच दिया, आपने इस गुड्स को आपने बेचा, है ना? अब आप क्या करोगे कि जैसे ही आपके माध्यम से इस गुड्स को बेचवा रहे हैं दूसरे पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट में बेचकर, तो गुड्स को भेजने का भी खर्च आ रहा है और आपको कमीशन भी दे रहा है। इसके अलावा वहां पर और भी ज्यादा और भी कुछ खर्च आ रहा है ना। कुल मिलाकर सपोज करिए कि एक कुर्सी, इसी तरह से हम देखें तो एक कुर्सी पर कितना बढ़ गया एक्सपेंस? 25 रुपए। अगर 25 रुपए आपको दे भी देते हैं तो फिर भी हमारा इनकम कितना आ रहा है? फिर भी एक कुर्सी पे कितना बच रहा है? 35 रुपए। और इसी तरह से हमने फिर उस दूसरे स्टेट में जाकर हमने इसी तरह के व्यक्ति को फिर ढूंढा, तीसरे स्टेट में जाके ढूंढा, चौथे स्टेट में ढूंढा। इस तरह से पूरे इंडिया में हम अपने बिजनेस को फैला सकते हैं बिना टेंशन लिए। दूसरी बात, हमें आपको बार बार कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही कुर्सी चेयर को ज्यादा से ज्यादा बेचना चाहोगे। रीजन जानते हो? आपको लालच मैंने किस बात का दे रखा है? कमीशन का। आप नहीं बेचोगे आपको कमीशन नहीं मिलेगा, जितना ज्यादा बेचोगे उतना ज्यादा कमीशन मिलेगा। हम आपको बोले या ना बोले आप ज्यादा से ज्यादा चेयर बेचना चाहोगे। लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूं, इंश्योरेंस एजेंट
इंश्योरेंस एजेंट पूरी ताकत लगा देते हैं पॉलिसी बेचने के लिए, यस या नो। उनको सुबह सुबह उठ के कंपनी का ओनर नहीं बोलता हेलो आज बेचना प्लीज, ऐसा कुछ नहीं बोलता है। वो पूरी ताकत क्यों लगा देते हैं? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि पहला वाला पॉलिसी जैसे तुम ले लोगे ना पेमेंट किसी से, तो जो पहला प्रीमियम आएगा ना उसका 30-40% तुम्हें ही मिलने वाला है। इस लालच में वो पूरा बेस्ट लगा देता है। और सोचिए इंश्योरेंस कंपनी बहुत दिमाग से काम करती है। सैलरी पर एक भी एजेंट नहीं होते हैं, वो कमीशन बेस्ड काम करते हैं। जिस दिन उनको सैलरी देना स्टार्ट कर देगी ना इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस बिकना ही बंद हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। वो कमीशन बेस्ड है, उनको रहता है कि हम ज्यादा बेचकर करोड़ों भी कमा सकते हैं, इसलिए वो ज्यादा मेहनत करते हैं। तो गौर कीजिए, अगर नॉर्मली समझ में आ गया होगा, अगर गुड्स को आप इस सिस्टम पर बेचना चाहते हो जैसा मैंने अभी बताया नॉर्मल वे में, उसी को कंसाइनमेंट कहते हैं। नहीं समझे? पूरी तरह दिमाग में घुस गई होगी बातें, अलग से समझने की मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं है। गुड्स को अगर इस सिस्टम पर आप बेचना चाहते हैं ना, दिस इज कॉल्ड कंसाइनमेंट। खुद बेच रहे हो, अकेले खुद बेच रहे हो तो ये कंसाइनमेंट है ना। अल्टरनेटिवली इसमें एक और पॉइंट जोड़ते हैं कि जब गुड्स को आप एजेंट बनाकर बेचते हो, एजेंट के माध्यम से बेचते हो, तो इसे क्या बोलते हैं हम? कंसाइनमेंट कहते हैं। तो इसका मतलब आपका कोई एजेंट होता है इसमें। इसका मतलब आप कौन है? प्रिंसिपल है। देखो जहां एजेंट है वहां प्रिंसिपल है, जहां फादर है इसका मतलब सन या डॉटर है। अरे कोई एक बात बताओ, किसी के बारे में आप कहते तो ये व्यक्ति बहुत अच्छा पिता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका कोई ना कोई बच्चा तो होगा तभी ये पिता है, यस है नो। किसी के बारे में कहते हो ये बड़ी अच्छी पत्नी है, इसका मतलब इसका कोई पति तो होगा, एम आई राइट? ठीक उसी तरह से आपका कोई एजेंट है, इसका मतलब एक व्यक्ति कोई एजेंट है, इसका मतलब उसका कोई ना कोई क्या है? प्रिंसिपल है। अब मैं आपको बताऊं कि एजेंट है क्या, एक बार रिन्यू कर रहा हूं। एजेंट है कौन? हु इज एजेंट? एजेंट होने का मतलब क्या होता है? एजेंट होने का क्या मतलब होता है? पहले मतलब समझो, एजेंट होने का क्या मतलब होता है। जैसे एक बात बताओ, फिल्म का हीरो होने का क्या मतलब होता है? फिल्म की हीरोइन होने का क्या मतलब होता है? ये तो दिमाग काम कर रहा होगा। अच्छा, फुटबॉलर होने का क्या मतलब होता है? फुटबॉल खेलना? नहीं तो लूडो खेलना? नहीं भैया, फुटबॉलर होने का मतलब फुटबॉल खेलने वाला व्यक्ति। तो आपके दिमाग में एक मैप बन गया होगा। अच्छा, फुटबॉलर समझ गया सर, फिल्म का हीरो समझ गए, गाना गाना है ना, इधर उधर करते रहना है। उसी तरह से एजेंट होने का भी मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि कोई व्यक्ति एजेंट है तो क्या मतलब है इसका। मैंने आपको कहा अगर कोई व्यक्ति एजेंट है, क्या बोलो, अगर कोई व्यक्ति एजेंट है तो इसका मतलब उसका कोई प्रिंसिपल है। अगर कोई एजेंट है तो उसका क्या है? इसका मतलब क्या है? उसका कोई ना कोई क्या है? प्रिंसिपल है। मान लीजिए मैं प्रिंसिपल हूं और आप मेरे एजेंट हो। मैं कौन हूं और आप कौन हो? एजेंट। अगर मैं आपका प्रिंसिपल, आप मेरे एजेंट, इसका मतलब कि आप मेरे एजेंट हो का मतलब ये कि आपको मैंने राइट दे रखा है। आप मेरे बिहाफ पर जो डिसीजन लोगे उसका दायरा मैं तय कर दूंगा कि क्या क्या डिसीजन तुम ले सकते हो मेरे बिहाफ पर। तो तुम मेरे बिहाफ पर जो डिसीजन लोगे वो डिसीजन मेरा माना जाएगा। आप मेरे एजेंट हो, इसका मतलब यही होता है। जैसे कि आप मेरे बिहाफ पर मेरे बताए हुए गुड्स को बेच सकते हो, मतलब आप बेचोगे माना जाएगा मैंने ही बेच दिया, आप एजेंट हो अगर मेरे, तो ऐसा माना जाएगा। पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी होता है। क्यों, क्या होता है इसका मतलब? पार्टनरशिप के में पार्टनर्स के बीच म्यूचुअल एजेंसी होता है। क्या मतलब क्या है? एक पार्टनर, मान लो दो पार्टनर है ए और बी, ए बी का क्या है? प्रिंसिपल और एजेंट दोनों होता है, और बी ए का प्रिंसिपल और एजेंट दोनों है। मान लीजिए हम दोनों पार्टनर हैं, तो मैं आप, मान लीजिए हम दोनों पार्टनर हैं, ध्यान से सुनना, कुछ रूल्स को
नॉर्मली आम इंसान नहीं जानते हैं कुछ चीजों को। पार्टनरशिप धोखे से भी अननोन के साथ मत करो, या जो विश्वसनीय व्यक्ति ना हो तो उसके साथ पार्टनरशिप कभी मत करो, क्योंकि यहां पर पार्टनरशिप बड़ी खतरनाक चीज भी है। और अगर एटलीस्ट पार्टनरशिप करते भी हो तो बिना डीड बनाए मत करो, और उससे भी अच्छा है कि इसका रजिस्ट्रेशन करवा लो। बिना डीड बनाए पार्टनरशिप तो भूल से मत करो, क्योंकि वो तुम्हें बर्बाद भी कर सकता है आपका पार्टनर, क्योंकि यहां पर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। जैसे मैं और आप, हम दोनों पार्टनर हैं, एक गुड्स खरीद के लेकर आते हैं हम लोग मान लीजिए कोई बिजनेस करते हैं, किसी भी चीज का बिजनेस करते हैं, सपोज फ्लैट पैनल का बिजनेस करते हैं हम लोग, ये डिजिटल बोर्ड का बिजनेस करते हैं हम लोग। डिजिटल बोर्ड खरीद कर तो हम लोग ज्वाइंटली लेंगे, हम दोनों बराबर के पार्टनर हैं सपोज करो। अब इस वक्त मैं दुकान पे नहीं हूं, दुकान पे आप हो, और आपने मेरी बिना अनुमति के इस पैनल को बेच दिया। जिस आदमी ने पैनल खरीदा, क्या मैं उसको ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता हूं कि ये पैनल तुम नहीं ले सकते, मेरे अप्रूवल लिए, क्योंकि मैं भी इसका मालिक हूं? कर सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम दोनों पार्टनर है ना। आप मेरे बिना इजाजत के भी सामान बेच सकते हो, क्योंकि आपको राइट है। क्यों? हम लोगों ने एक तरह से अनुबंध कर लिया कि तुम मेरे एजेंट, मैं तुम्हारा एजेंट, तुम मेरे प्रिंसिपल, मैं तुम्हारा प्रिंसिपल। इसी को क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एजेंसी। मतलब आप मेरे बिहाफ पे डिसीजन ले सकते हो, मैं आपके बिहाफ पे डिसीजन ले सकता हूं। इसका मतलब हमने जिसको एजेंट बनाया है, कुर्सी का मालिक मैंने उसको नहीं बनाया, कुर्सी का मालिक मैं ही बना रहूंगा। चेयर बेच रहा था ना अभी मैं, तो आपको मैं मान लो भेज रहा हूं, पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हो, तो मैंने आपको चेयर भेजा, आपने चेयर रिसीव किया, चेयर रिसीव करने के बाद उसको आपने बेचा, तो किसका बेचा माना जाएगा? मैं बेच रहा हूं उसको या आप बेच रहे हो उसको? बेच भले ही आप रहे हो, लेकिन माना जाएगा कि मैं इसका ओनर हूं, है ना। आपको ये राइट मिल गया है कि आप उसको बेच सकते हो। क्लियर? आप मेरे एजेंट हो, और ये सारा काम आप किस लालच में कर रहे हो? बोलो, कमीशन के लालच में। तो इसीलिए कहते हैं कि कंसाइनमेंट में ना दो पार्टीज होते हैं, टू पार्टीज होते हैं। किसमें? बोलो, अरे बोलिए, जल्दी बोलिए। कंसाइनमेंट में टू पार्टीज होते हैं। कौन कौन? प्रिंसिपल और एजेंट। अब इसी प्रिंसिपल का एक और नाम है, बोलो बोलो, इस प्रिंसिपल को एक और नाम देते हैं हम लोग, क्या? कंसाइनर। और एजेंट का एक और नाम क्या देते हैं? कंसाइनी। कंसाइनी एजेंट होता है, कंसाइनर कौन होता है? प्रिंसिपल होता है। मेरे ख्याल से यहां तक की बातें और अच्छे से आपको अब समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत है? किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं आप। अभी आगे हम इसका पूरा इंट्रोडक्शन 100% समाप्त करेंगे, बहुत क्लैरिटी के साथ। तो शॉर्ट में फिर रिपीट करता हूं। जब हम गुड्स को एजेंट बनाकर बेचते हैं, जब हम क्या करते हैं, गुड्स को हम एजेंट बनाकर बेचते हैं, तो गुड्स को बेचने के इसी सिस्टम को कंसाइनमेंट कहते हैं। एजेंट को हम इसके बदले में कमीशन देते हैं। हम अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, इसके दायरे को और ज्यादा बढ़ाने के लिए इस सिस्टम को अपनाते हैं। ठीक है? अब ये जरूरी नहीं है कि अगर हम एजेंट के माध्यम से गुड्स बेचते हैं तो खुद नहीं बेचते हैं, ऐसा थोड़ी कहा हमने। अब मान लीजिए एक शिक्षक है, अगर किसी दूसरे कोचिंग में जाकर वो पढ़ाते हैं तो खुद अपने कोचिंग में नहीं पढ़ाते होंगे, ये तो नहीं कहा गया है। वो खुद भी पढ़ा सकते हैं अपने कोचिंग में, और कहीं और भी जाकर पढ़ा सकते हैं। उसी तरह से अगर आप एजेंट बनाकर गुड्स बेचते हो तो ऐसा थोड़ी ये गैर संवैधानिक हो जाएगा कि आप खुद भी नहीं बेच सकते। तो वो ये भी सकता है कि आप अपनी भी दुकान डायरेक्टली भी खोल रखा है आपने, और आप एजेंट के माध्यम से भी गुड्स बेच रहे हैं। ये बात मैंने इसलिए अभी बता दिया क्योंकि इसकी जरूरत आगे पड़ेगी। मेरे ख्याल से आप किसी भी दूसरे बच्चे को आप कंसाइनमेंट एक्चुअल में होता क्या ये समझा सकते हो, यस या नो? अब आइए थोड़ा सा हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं। प्रोसीजर क्या होता है, इसको फॉलो करते हैं। सबसे पहले एक बात बता दें कि जितना भी खर्च यहां से लेकर, मान लो कुर्सी की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कुर्सी को बेचने तक में जितना भी खर्च होगा, वो खर्च किसका माना जाएगा? कंसाइनर का, क्योंकि मालिक कौन है? कंसाइनर। एक्सपेंस हमारा होगा। तो यहां पर क्या करते हैं हम? कंसाइनमेंट बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट पता करने की कोशिश करेंगे, यस या नो?
कंसाइनमेंट पर हमने जो गुड्स भेजा उस पे हमने कितना प्रॉफिट कमाया, ये हमें जानने की जरूरत है कि नहीं, बोलो यस या नो। पहले समझिए, हमारी खुद की दुकान इस लोकेशन पे है, यहां है, और कंसाइनमेंट बिजनेस भी है हमारा, कंसाइनमेंट पे भी गुड्स को भेजते हैं, है ना। तो आप गौर कीजिए, हमारा बिजनेस दो अंदाज से चल रहा है। एक तो सेल्फ, दोनों ही सेल्फ है, एक तो ये कि खुद दुकान चला रहा हूं मैं यहां पर, दूसरा एजेंट के माध्यम से गुड्स बेच रहा हूं। तो जो खुद चला रहे हैं वो तो समझ में आती है बात, ठीक है, हम उसके लिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, फाइनल अकाउंट बनाएंगे, फाइनल अकाउंट हर हालत में बनाएंगे। लेकिन वो जो बिजनेस कंसाइनमेंट पे जो चल रहा है हमारा, क्या कंसाइनमेंट एरिया का प्रॉफिट पता करना चाहेंगे या नहीं, यस या नो। तो कंसाइनमेंट पे कितना प्रॉफिट हुआ ये जानने की जरूरत है हमें, 100% ये जानने की जरूरत है। लॉजिकली समझ में आ रहा होगा तुम्हें यार, इसमें कोई अलग से टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। कंसाइनमेंट पे एक्चुअल में हमने कितना कमाया ये हमें जानने की 100% जरूरत है। इसके लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम पता है क्या है, बोलो, जिसका नाम है कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट हमें क्या बताता है, कंसाइनमेंट पर होने वाले प्रॉफिट या लॉस को बताता है। मैं क्या कह रहा हूं, प्रिंसिपल अपने यहां एक अकाउंट बनाता है जिसका नाम क्या है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कंसाइनमेंट अकाउंट। प्रिंसिपल अपने यहां एक अकाउंट बनाता है जिसका नाम क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट। प्रिंसिपल अपने यहां एक अकाउंट बनाता है, और भी अकाउंट बनाता है, जो एक अकाउंट बनाता है जिसका मकसद, जिसका पर्पस होता है प्रॉफिट या लॉस पता करना, उस अकाउंट को क्या कहते हैं। तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्यों बनाया जाता है, कंसाइनमेंट पर होने वाले प्रॉफिट या लॉस को पता करने के लिए। यह किसके द्वारा बनाया जाता है, प्रिंसिपल बनाता है ये। अच्छा, तो क्या कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं बनाएगा, कंसाइनी भी तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएगा। क्यों बनाएगा, एक सेकेंड, आप मेरे एजेंट हो, तुम्हें मतलब कमीशन से या हमारे होने वाले प्रॉफिट से तुम्हें मतलब है, कॉमन सेंस लगाओ, तुम्हें क्या मतलब है यार मेरे प्रॉफिट कितना हो रहा है मेरा, तुम अपना कमीशन से मतलब रखो, तुम क्यों पता करोगे। अच्छा, तुम पड़ोसी के घर का इनकम काहे पता करोगे यार, तुम एक काम करो ना, पड़ोसी के घर पहुंच जाओ, बोलो सुनिए तो हम थोड़ा लिखना चाहते हैं कि आप कितना कमाए हो इस बार। लग रहा दिमाग खराब हो गया, मेरा कमाई कितना, तुम क्या लिखना चाहते हो, तुम्हें क्या मतलब है। देखो लॉजिकली समझिए, रटना नहीं है। मेरे हिसाब से हर बात का एक लॉजिक होता है कि ऐसा करते हैं तो क्या लॉजिक है और ऐसा नहीं करते हैं तो क्या लॉजिक है। सिर्फ इतना रट लीजिए आप कि देखिए प्रिंसिपल कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता है, एजेंट नहीं बना। हाँ सर समझ गए, नहीं बनाता है मतलब नहीं बनाता है, अब हम बुझ गए, अब हमने समझ लिया है, ऐसा कुछ नहीं। आपको यह समझना होगा कि ये कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिंस एजेंट नहीं बनाता है तो क्यों नहीं बनाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह जानने की कोशिश करनी है कि कंसाइनमेंट अकाउंट क्यों बनाता है। पहले यह बताओ, कंसाइनमेंट पे होने वाले प्रॉफिट या लॉस पता करने के लिए। इसका नेचर किसका होता है, नॉमिनल अकाउंट का होता है, ये प्रॉफिट या लॉस बताता है। तो एक बात बताइए, बिजनेस किसका है, प्रिंसिपल का है कि एजेंट का है। एक्चुअल में ये प्रिंसिपल का बिजनेस है, एजेंट तो बस एजेंट है यार, नाम से ही क्लियर है। वो बिजनेस का एक्चुअल में मालिक नहीं है, वो तो बस उसका काम है गुड्स रिसीव करना और उसको बेच देना, किसके भी आप पे, प्रिंसिपल के भी आप पर, और इसके बदले में कमीशन ले लेना, उसका काम इतना है। अब होंडा, मान लो होंडा की किसी ने एजेंसी खोल रखा है तो वो होंडा के मालिक थोड़ी है, वो एजेंसी मतलब समझ, तो एजेंट से बनता है एजेंसी। एजेंट से क्या बना, एजेंसी। आज के बाद से समझ में आ जाएगा तुम्हें कि एजेंसी का सही मतलब क्या होता है। एजेंट वर्ड से एजेंसी बना। अब होंडा की जिसने एजेंसी ले रखा है वो होंडा का मालिक थोड़ी हो गया है, वो तो जस्ट एजेंट है। तो होंडा कितना पैसा कमा रही है इस काम से, वो यहां के दरभंगा या किसी दिल्ली मुंबई कोलकाता के एजेंट को इससे क्या मतलब है, इससे तो वो मतलब नहीं है उसको। इसका मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय ओनली
ओनली भाई किसके द्वारा? सिर्फ प्रिंसिपल के द्वारा ये कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया जाता है। सीधी सी बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट प्रिंसिपल पता करेगा, लॉजिक ये है। इसका मतलब एजेंट इस अकाउंट को नहीं बनाएगा। दूसरा अकाउंट क्या बनाएगा? ये दूसरा मेन अकाउंट ये बनाएगा किसका अकाउंट? कंसाइनी का अकाउंट बनाएगा। किसका बनाएगा? कंसाइनीज अकाउंट बनाएगा। ये कंसाइनी का अकाउंट बनाएगा, मतलब ये एजेंट का अकाउंट बनाएगा। कौन भाई? मैं प्रिंसिपल हूं, आप एजेंट हो। हमने आपको गुड्स भेजा, मान लीजिए हमने आपको 150 शेयर भेजा, उसमें से आपने 100 शेयर बेच दिया, 50 शेयर मेरा बचा हुआ है। वो जो शेयर बचा हुआ है वो कंसाइनमेंट स्टॉक कहलाएगा, है ना। आपके पास जो शेयर रखा हुआ है वो स्टॉक किसका है? आपका या मेरा? मेरा स्टॉक है वो आपकी निगरानी में है बस। अब आपने 100 शेयर बेचा था, है ना, क्लियर। उसमें से आपको हमने इतना शेयर भेजा, उसके बदले में इतना शेयर बेचा, आपने इतना पैसा खर्च काटा, और आपने कितना पैसा भेजा या अभी नहीं भेजा है, आपसे रिलेटेड जानकारी हमें रखनी होगी। क्या मैं आपसे कितना लेना है पैसा, कितना आपने दे दिया और कितना आपके पास है मेरा पैसा, क्या ये बैलेंस पता करना हमारे लिए जरूरी है या नहीं? अरे मेरा रिलेशन आपसे है ना, तो हमें एक आपका भी अकाउंट रखना पड़ेगा, ताकि हमें यह पता चल सके कि आपसे हमें और कितना पैसा लेना अभी बाकी है। राइट? आपने मेरे ब्याह पे कहां कहां खर्च किया, आपको हमने कितने का सामान भेजा, उसमें से आपने कितना खर्च किया, कितना पैसा, कितने का सेल किया, कितना पैसा भेज दिया, कितना पैसा भेजना बाकी है, ये डिटेल हमें चाहिए। क्या? अरे यस या नो? यस, ये चाहिए। तो इसके लिए मुझे एक आपका भी अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसको क्या बोलेंगे? कंसाइनी का अकाउंट। अब आइए, मेनली ये 2 अकाउंट मैं बनाऊंगा कंसाइनमेंट बिजनेस को लेकर। कौन कौन सा अकाउंट? अगर मैं प्रिंसिपल हूं तो मैं कौन कौन सा अकाउंट बनाऊंगा, जल्दी बताओ। हाँ, कंसाइनर अकाउंट और पक्का कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी का अकाउंट। बड़ा इजी है यार, टेंशन तो लेना ही नहीं है। मैं अगर प्रिंसिपल हूं तो मैं 2 अकाउंट बनाऊंगा, मेनली 2 अकाउंट बनाऊंगा। हालांकि कभी कभार इसमें तीसरा अकाउंट भी बनता है, उसको चक्कर में अभी अपना पड़े। सीधी सीधी बात यह है कि मैं अगर प्रिंसिपल हूं तो मैं क्या चाहूंगा? मैं क्या चाहूंगा बोलो? मैं चाहूंगा, हर चीज का एक लॉजिक होता है। तुम खाना क्यों बनाते हो? क्योंकि तुम्हें भूख लगती है। राइट? अगर भूख ही नहीं लगती इंसान को तो कोई खाना ही नहीं बना रहा होता। तो किसी अकाउंट को बना रहे क्योंकि उसकी जरूरत है। क्या जरूरत है? हमें कंसाइनमेंट बिजनेस का प्रॉफिट पता करना हमारी जरूरत है, इसलिए हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे। इसका नेचर कैसा होगा? नॉमिनल अकाउंट का नेचर होगा, है ना, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस पता होता है यहां से। अब आइए, दूसरी हमें एक और बात की ये जरूरत है कि हम आपका अकाउंट बनाए। क्यों? आपका अकाउंट क्यों बनाना चाहते हैं? आपसे रिलेटेड पूरा डिटेल रखना है हमें पता तो चले ना कि आप से हमें क्या लेना और क्या देना है। वरना अगर मैं आपका अकाउंट नहीं बनाऊंगा ना तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा हमारे और आपके बीच के लेन देन के बारे में, कंफ्यूजन होगा। तो मैं आपका अकाउंट बनाऊंगा। क्लियर? तो आप बताइए, अगर आप मेरे एजेंट हो तो क्या आप कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओगे? आप मेरे एजेंट हो तो क्या आप कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपका बिजनेस नहीं है, आपको प्रॉफिट या लॉस पता करने की जरूरत नहीं है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट की जरूरत आपको नहीं है। तो आप कौन सा अकाउंट बनाओगे? क्या आप मेरा अकाउंट बनाओगे? क्या आप मेरा अकाउंट बनाओगे? यस, तो बिल्कुल यस यार। आप बनाओगे किसका अकाउंट? कंसाइनर्स अकाउंट। आप कंसाइनर का अकाउंट तो बनाओगे नहीं यार, आप बनाओगे कंसाइनर अकाउंट। आप कंसाइनर अकाउंट क्यों बनाओगे? आपको भी तो जरूरत है कि हमने प्रिंसिपल से कितना का सामान लिया, हमने कितना खर्च किया, उसमें से कितना पैसा अभी दे दिया, कितना देना और बाकी, ये आपको भी जरूरत है ना। मैं ही क्यों लूं टेंशन? एक बात बताइए, अगर मैं आपको कहूं कि तुमने मुझे अब तक कोई पैसा नहीं भेजा, तो तुम जब अकाउंट ही नहीं बनाओगे तो तुम्हारे पास कोई एविडेंस है क्या? यस, नो। तो सवाल यह है, आपको मेरा अकाउंट बनाना है बस, और कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कोई शक? तो मेनली कौन कौन सा, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको यह बताने वाले हैं कि ये कौन सा अकाउंट कैसे बनता है, वो बात की चीज है।
तो आप दो जगह के अकाउंटेंट हो सकते हैं। आपको अकाउंटेंट की भूमिका में आना है। आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं मतलब आप अकाउंटेंट की भूमिका में आएंगे। आप मेडिकल पढ़ रहे हैं मतलब डॉक्टर की भूमिका में आएंगे, है ना। आप बीटेक कर रहे हैं मतलब इंजीनियर की भूमिका में आएंगे। तो पहले तो अपनी भूमिका समझो, तुम आप कौन सी भूमिका में आने वाले हैं, आपका रोल क्या होगा अकाउंटेंट का। तो आप या तो प्रिंसिपल के अकाउंटेंट हो सकते हैं या एजेंट के अकाउंटेंट हो सकते हैं। अगर आप प्रिंसिपल के अकाउंटेंट है तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी दो जरूरत है, कंसाइनमेंट का प्रॉफिट पता करना और कंसाइनिंग का डिटेल रखना। तो आप कौन सा, अगर आप प्रिंसिपल के अकाउंटेंट हो तो आप कितने अकाउंट्स बनाओगे, दो। कौन कौन, कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट क्यों बनाओगे, क्योंकि प्रॉफिट पता करना है। कंसाइनी अकाउंट क्यों बनाओगे, क्योंकि आपका कंसाइनी के साथ लेन देन पता करना है। डन। उसी तरह से अगर आप एजेंट के अकाउंटेंट हो, अगर आप एजेंट के अकाउंटेंट हो तो कौन सा अकाउंट बनाओगे, बोलो बोलो, आप कंसाइनर का अकाउंट बनाओगे। उसको एक एजेंट के अकाउंटेंट को चाहिए वो कंसाइनर का अकाउंट बनाए, बस उसका डिटेल उसे भेज दे। और साथ में एक और काम करना होता है, किसका, अकाउंट तो यही बनाएगा। लेकिन एक बात बताओ, हमारे बहुत सारे एजेंट्स हैं देश भर के अंदर, ये अकाउंट समझ में आ गया ना। अच्छा पहले इसको खत्म कर लेते हैं। ये बताओ, अकाउंट प्रिंसिपल क्या, कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, बोलो बोलो। कंसाइनर अकाउंट और प्रिंसिपल क्या, कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी का अकाउंट। एजेंट कौन कौन सा अकाउंट बनाएगा, सिर्फ कंसाइनर का अकाउंट बनाएगा, इससे ज्यादा की उसको जरूरत है ही नहीं। सिंपल। अब कैसे बनाना है अकाउंट, किस तरह से अकाउंट बनेगा, अगले लेक्चर में हम आपको यह बताएंगे कि कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना यानी इन अकाउंट्स को बनाने का एक्चुअल में तरीका या मेथड क्या है। हम इसको नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि अकाउंट कैसे बनाते हैं। डन। फिर इसमें कुछ एक और कंसेप्ट है, यहां पे कुछ कुछ कंसेप्ट्स हैं कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, है ना। इसके बाद कमीशन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, या अकाउंट सेल्स क्या होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर का आप इंतजार करें। आज के लिए इतना काफी है। बेस्ट ऑफ लक।